नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मानव शरीर में 7 चक्र स्थित हैं, जो शरीर के अलग अलग हिस्से के ऊर्जा, भावना और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। कुंडलिनी चक्र एक दिव्य शक्ति है, जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। इसके बारे में हमने आपको हमारे दूसरे वीडियो में बताए हैं, जो इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। और आज हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि 7 चक्रों में से किस चक्र पर अटक कर बैठी है आपकी ऊर्जा शक्ति, क्या है इसके प्रभाव और कैसे उस चक्र को आप सक्रिय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी को आप तक पहुंचाना। पहला मूलाधार चक्र, ये शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग की यह आधार चक्र है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इस चक्र का मंत्र है लम। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, ये चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर और नाभि के नीचे दोनों के मध्य में स्थित है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। इस चक्र का मंत्र वह है। तीसरा, नाभि के मूल में स्थित पीला वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चक्र का मंत्र है रम। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कलश दूर हो जाते हैं। ये चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं। अब चलिए जानते हैं कैसे जागृत करें इस चक्र को। दोस्तों, आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाकर पेट से श्वास लें। चौथा, हृदय स्थल में स्थित हरा वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इस चक्र का मंत्र है यम। इस चक्र के सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। पांचवा, विशुद्धि चक्र, ये कंठ में स्थित है। इस चक्र का मंत्र है हम। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे।
इसके जागृत होने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। अब चलिए जानते हैं कैसे जागृत करें इस चक्र को। दोस्तों, कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। छठा आज्ञा चक्र, यह मस्तक में दोनों भ्रुकुटियों के मध्य तिलक बिंदु पर स्थित है। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। इस चक्र का मंत्र है ऊँ। भ्रुकुटि के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। सातवां सहस्रार चक्र या शीर्ष चक्र, ये चक्र सिर में शिखा बंधन वाले स्थल पर स्थित है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। इस चक्र का मंत्र ओम है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुँचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। कुंडलिनी शक्ति अर्थात ऊर्जा, जब तक यह नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ। जब ये ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य सातवें चक्र सहस्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो ये छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है और जब ये जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह दिव्य पुरुष बन जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।